गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने सर्कुलर मोशन का जो मेन थ्योरी है वो समझा दिया था। और एक बार फिर से थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं और फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो जो मेन मेन बात हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे फिर एक बार हम बता देते हैं कि हमने दो तरह के सर्कुलर मोशन बनाए थे। एक हमने बनाया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पहचान मैंने बताया था कि जो बॉडी की स्पीड होगी वैरी करेगा। स्पीड वैरी करेगा या फिर कह लो वेलोसिटी का मॉड वैरी करेगा। लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आती है तो स्पीड रहेगा कांस्टेंट। यानी v का मॉड रहेगा कांस्टेंट। ठीक है। तो स्पीड वैरी कर रहा होगा। अब स्पीड अगर वैरी कर रहा होगा, मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाता है तो उसके पास दो कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन होते हैं। एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, एसी। एसी की वैल्यू होती है v²/r, या फिर एक फॉर्मूला और बनाए थे ω²r। एंड एसी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म की बात है। जो इसका वेलोसिटी आएगा, अब एक दूसरा एक्सलरेशन भी है 80। ये 80 जो है, ये 80 की वैल्यू होती है dv/dt, या फिर इसकी वैल्यू होती है α/r। टेंजेंशियल एक्सलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंशियल मतलब अगर नेट एक्सेशन कोई पूछे तो फिर बड़ा आसान है, फिर हम दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा ए टोटल, मतलब नेट एक्सलरेशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के बीच का एंगल 90 है। ए टोटल या ए नेट जो होगा वो होगा √an² प्लस 80²। और ये वाला एंगल यानी टोटल एक्सलरेशन का एंगल अगर हम टेंजेंट के साथ निकालेंगे तो दिख रहा है कि जो tan अल्फा आएगा, tan अल्फा की वैल्यू होगी an, या ac दोनों एक ही है, an/80। तो आप देख सकते हो ऐसे हम लोग नेट एक्सेशन भी निकाल लेंगे और टेंजेंट और एक्सेशन के बीच का एंगल भी आ जाएगा। लेकिन जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ध्यान से देखो, तो v अगर कांस्टेंट है तो 80 हो जाएगा 0। यानी कि
जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो बॉडी के पास सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा, जो कि हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगा, इधर। AC कह लो या फिर AN कह लो। और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी, जैसे ये। यहाँ अगर कहीं पे देखोगे तो वेलोसिटी इधर और नॉर्मल एक्सेशन आएगा इधर। दोनों के बीच का एंगल 90। तो समझ में आ गया हमको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी लगातार वेरी कर रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरा, कुछ बातें हम उसमें लिखवा भी दिए थे क्या, कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को अगर ध्यान से देखो तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर है। यानी वेलोसिटी के अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का कंपोनेंट आएगा 0। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन वेलोसिटी के मॉड को चेंज करने में कैपेबल नहीं है। लेकिन ये चूंकि एक्सलरेट कर रहा है, इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी के मॉड को नहीं बदल सकता है, इसका मतलब ये बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। तो ध्यान रखिए, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सेशन क्या करेगा, तो टेंजेंशियल एक्सेशन उसके मॉड को बदलेगा। मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंजेंशियल एक्सेशन का है, डायरेक्शन को बदलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का है। ठीक है। अब इसमें मैंने एक केस और बताया था, थोड़ा समझा देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो केस या तीन केस बना देते हैं एक साथ, देखो। एक साथ तीनों डायग्राम बनाते हैं, देखो। जैसे पहला केस ले रहे जिसमें बॉडी की स्पीड टाइम के साथ घट रही है। बॉडी की स्पीड टाइम के साथ घट रही है, मतलब स्पीड डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो, स्पीड अगर घट रही है तो एक बात समझ में आ गया कि स्पीड को यानी वेलोसिटी के मॉड को बदलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंजेंशियल एक्सेशन का है। और स्पीड अगर घट रही है तो एक बात कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी अगर आ रहा होगा इधर, तो टेंजेंशियल एक्सेशन पक्का रहा होगा इसके अपोजिट, तभी तो घट रहा है। और एन तो हमेशा होता ही है टुवर्ड द सेंटर, वो तो बदलने वाला कोई है नहीं। आप देख सकते हो कि जो नेट एक्सलरेशन आएगा इस केस में इधर आएगा। और आप देख सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है। तो ध्यान रखेंगे, जब वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो पार्टिकल का स्पीड टाइम के साथ घटेगा। और साथ में देखने वाली बात है कि वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकल का जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीजिंग। क्या होगा, देखो आ जाओ। तो जैसे आपने सुना कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, तो एक बात तो दिमाग में आ गया होगा कि V और AT पक्का सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी AT है इधर, AN है इधर, दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर। इस बार आप देख सकते हो कि जो टोटल एक्सलरेशन या नेट एक्सलरेशन है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट है। लेकिन मार्क करने वाली बात है, जो कि स्पीड बढ़ रही है तो V और AT दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और तीसरा, स्पीड कांस्टेंट का केस ले रहे हैं।
तो एक बात बताओ, अगर पार्टिकल की स्पीड ना तो टाइम के साथ घट रही है ना ही टाइम के साथ बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका मतलब रोल में आएगा ही नहीं, क्योंकि आएगा तो या तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। आप कह रहे हो स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब 80 होगा ही नहीं, मतलब जीरो होगा। ऐसे भी समझ में आ रहा है, 80 की वैल्यू होती है dv/dt, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये जीरो आ जाएगा। मतलब इस केस में बड़ा अच्छा सिनेरियो बन गया। इस केस में बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सलरेशन होगा, एक ही है, तो वही नेट भी हो गया। तो आप देखो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए, इतनी बात हम पिछले क्लास में समझाए थे। मोटा मोटा जो बच्चे एब्सेंट थे, ये बात समझ गए या नहीं समझे, रे बताओ जरा मुझे। यहाँ तक ये नहीं समझोगे तो फिर आगे समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे सामू समझ गई ना, तू एब्सेंट थी मीनाक्षी। ठीक है, अब ये समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, फटाफट आओ असली काम के मुद्दे पे आते हैं अब। तो अभी तक की कहानी में एक बात समझ में आ गया है कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन v² बाई r होगा या ओमेगा² होगा। ये टुवर्ड द सेंटर लगेगा, और इसका काम वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने का है। ठीक, 80 की वैल्यू हम बताए थे कि dv/dt होगा और अल्फा इंटू आर होगा। ये टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा, ये वेलोसिटी के लॉन्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और 80 का काम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों आएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आपको समझ में आएगा। नीचे लिखो, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं पहले। ध्यान से चीजों को समझना है। नीचे लिखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल a particle is moving in a circle of radius 2 meter at a particular instant of time at a particular instant of time. Velocity of the particle is 2 meter per second and is increasing at a constant rate of 2 meter per second square. Find an and at, अगले में ए नेट, और तीसरे में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन। चलो ट्राई करें इसको, प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से एकदम सोचो और मुझे आंसर बताओ।
तीनों पार्ट का आंसर एक साथ बताना है। फटाफट देखो, बताओ। फटाफट रिप्लाई करो। एकदम प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो थ्योरी समझ गया फट से आंसर ले आएगा। नहीं बेटा, जीरो नहीं होगा ना। 80 क्या होता है? जिस रेट से बॉडी की स्पीड बदल रही है। वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की स्पीड बदल रही है एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80 तो इत्तेफाक से 2 ही हो गया। 80 की वैल्यू होती है dv/dt, मतलब स्पीड के बदलने का रेट। और स्पीड के बदलने का रेट आपको दिया हुआ है। हाँ जी, फटाफट बताओ। नहीं प्रभु जी, ए नेट 4 कैसे लाए? प्रभु जी, 80 और एन के बीच का एंगल 90 है। प्रभु जी, बात समझ में आया क्या? हाँ तो निकाल, अब बता कितना आएगा। अरे सामू, तू तो ठीक लिखी थी, तू क्यों हटा दी? पहले मुझे एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कितना होगा? 2 होगा।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेंजेंशियल एक्सलरेशन मतलब एटी, एटी का मतलब डीवी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी के बदलने का रेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू। जिस रेट से बॉडी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है वही तो एटी होता है। इसका मतलब एटी भी हो गया दो। अब ध्यान से सुन। आप कह रहे हो सेंट्रीपिटल वाला है दो, और स्पीड के बदलने का रेट दिया हुआ है, बढ़ रहा है। इसका मतलब वी और एटी दोनों सेम डायरेक्शन में रहे होंगे, और एटी भी है दो का। एन है दो का, एटी है दो का, तो समझ में आता है कि नेट भी आएगा टू रूट टू का। और यह एंगल अगर हम निकालेंगे तो यह एंगल दिख रहा है कि 45 है। तो वेलोसिटी और एक्सलरेशन के बीच का एंगल हो गया 45 डिग्री। देख लो सारा आंसर आ गया, ये टू, ये टू, ये टू, और ये एंगल अपना आ गया 45। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताया था कि जो टेंजेंशियल एक्सिस है ना, वो वेलोसिटी के अलोंग भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अभी मैंने अलोंग क्यों लिया है? हाँ, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। सामू, बात क्या है ना, तुझे ये बोल के थोड़ा ही दिया है कि ये 80 है। तुझे पहचानना है कि 80 क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसको और बदल देते हैं, नीचे लिखो। A particle starts moving in a circle. A particle starts moving in a circle with velocity v is equal to 2t। तो बॉडी की वेलोसिटी को हमने टाइम के साथ बदल दिया है। अब बॉडी सर्कल में जा रहा है और वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है एज 2t। रेडियस तो आपको बोल ही दिए है, 2 मीटर है। फाइंड, क्वेश्चन का पार्ट ए में, AC and AT at t is equal to 1 and 2 सेकेंड। AC AT की वैल्यू 1 और 2 सेकेंड पे पूछा है हमको। A net at t is equal to 1 and 2 सेकेंड, और C में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन at t is equal to 1 and 2 सेकेंड। चलो ट्राई करो, एकदम थ्योरी के साथ चिपके रहो।
जरा फटाफट सब फाइंड करें, तेजस जी, अनुष्का। एकदम पिछला वाला क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। सार्थक फटाफट जल्दी फाइंड कर। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते होते भी हैं। सारा पार्ट कर लो फटाफट। एसी क्या होगा, एटी क्या होगा, सब निकालो। देखो सॉल्व करते आ जाओ। तो एसी की वैल्यू होनी है v² बाई आर, और v का मतलब हो गया 4t² बाई आर, मतलब 2t²। तो एसी आपको पूछा है 1 सेकंड पे, तो t को 1 डाल दो तो 2 आ जाएगा। और एसी की वैल्यू अगर आप 2 सेकंड पे निकालते हो, 8 आ जाएगा। एटी आपको पता है कि जिस रेट से बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है, मतलब dv/dt। और जब आप dv/dt करते हो तो आंसर आ जाएगा 2। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है, यानी स्पीड के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। हर 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। देखो एटी आ गया। अब दोनों का रिजल्टेंट लेना है, एक बार इसका इसका ले लो। 1 सेकंड पे ए नेट जो होगा वो हो जाएगा 2√2। और 2 सेकंड पे जो ए नेट होगा वो होगा इसका और इसका रिजल्टेंट। तो 2 को तो कर लो बाहर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 2√17 आ जाएगा। अब एंगल की बात कर रहा है तो एंगल को 1 सेकंड का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। 1 सेकंड पे नॉर्मल एक्सेशन इधर दो, क्योंकि टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो v और at पक्का सेम डायरेक्शन में होंगे। कितना होंगे तो 2, और 2 का रिजल्टेंट आ जाएगा 2√2। एंगल आ जाएगा 45 डिग्री दिख रहा है। और 2 सेकंड की बात करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला 8, ये वाला लेकिन अभी भी 2 है। तो डायरेक्शन अगर चाहिए होगा तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल अल्फा होगा, तो tan अल्फा आ जाएगा 8/2। यानी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ। अरे सबका ये सारा पार्ट आ गया क्या? कितने बच्चों का आ गया जरा बताओ मुझे। हाँ जी बताओ फटाफट।
अरे समझे या नहीं समझे, वरना फिर समझाएंगे ना। सारा पार्ट हो गया या नहीं हुआ? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए गो। A particle is revolving in a circle with velocity 2t plus 3 meter per second। या चलो ऐसा कर लेते। A particle is revolving in a circle of radius. A particle is revolving in a circle with velocity v is equal to 2t square plus 3 meter per second in a circle of radius 1 meter। वेलोसिटी को देख के ही मालूम चल गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। बताओ। और वेलोसिटी को देख के मालूम चल रहा है ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। हाँ दिख रहा है, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है ना। चलो फिर से फाइंड कर लो। ए सी एंड ए टी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ए नेट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। या छोड़ो उसको, ए टोटल कर देते हैं, ए नेट कर देते हैं। और एंगल बिटवीन velocity and acceleration at t is equal to 1 सेकेंड। चलो ट्राई करो। फटाफट जरा सारा आंसर फाइंड करेंगे। ए सी ए टी दोनों 11। फटाफट एकदम करते जाओ, फिर हम लोग धीरे धीरे डायनामिक्स की तरफ बढ़ेंगे।
हाँ जी, बताओ फटाफट। चलो आ जाओ, सॉल्व कर लेते हैं। AC की वैल्यू होती है V²/R। और 2 सेकंड पे वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11, मतलब 11 का स्क्वायर बाई 1, यानी 121, तो यही हो गया। 80 होता है dV/dt, जिस रेट से बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है, तो dV/dt निकालोगे तो ये 4t आ जाएगा। और 2 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा। 2 सेकंड पे अगर नेट निकालना है तो समझ में आ रहा है, करना पड़ेगा √8 का स्क्वायर प्लस 121 का स्क्वायर, जो भी होगा वो देखते रहो आप। 1 सेकंड पे कह रहा है बताओ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल। तो पहले 1 सेकंड पे एन निकाल लो, तो 1 सेकंड का एन जब निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि 25/1, यानी कि 25 हो गया है तो। और 80 जो आएगा वो आएगा dV/dt, मतलब 4t, और 1 सेकंड की बात कर रहा है तो 4 हो जाएगा। तो डायग्राम बना के समझ ले, अगर हम लोग एन आएगा इधर, 80 आएगा इधर, दोनों का नेट आना इधर, और ये एंगल अपने को चाहिए, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो tan अल्फा होगा वो होगा AN/80। AN 1 सेकंड पे हम निकाल चुके थे 25, और 80 निकाल चुके थे 4, तो देख लो अल्फा आ गया tan 1/4 25/4। इस तरह से हमको अप्रोच करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। आओ थोड़ा और देखते हैं, तो चलेगा। अब थोड़ा सा और इसी को घुमा फिरा के अप्लाई कराते हैं, नहीं चलेगा। ए पार्टिकल मूव्स इन a सर्कल, a particle moves in a circle with tangential acceleration 2t. A particle moves in a circle with tangential acceleration 2t। सर्कल का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर। फाइंड AC and AT at t is equal to 1 second, A net at t is equal to 1 second, angle between velocity and acceleration at t is equal to 1 second। चलो ट्राई करो, बस थोड़ा सा घुमा दिए हैं, ट्राई करो। इस बार बॉडी की वेलोसिटी दी हुई नहीं है,
फटाफट ट्राई कर लो। देखो, अब हमको को लग रहा होगा अरे इस बार तो वेलोसिटी नहीं दिया है। अरे बस वेलोसिटी नहीं देके इस बार 80 दे दिया है आपको। इस 80 को आप लिख सकते हो dv/dt, और dv को लिख सकते हो 2t/dt, और दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे वेलोसिटी था v, बस तो अभी हमारा 1 सेकंड में इंटरेस्ट है, तो सीधा हम 1 सेकंड डाल के वेलोसिटी निकाल ही लेते हैं। 1 सेकंड पे वेलोसिटी देना था ये, तो जीरो मान लो आप। अगर बोला होता है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा बोलना चाहिए था। तो v की वैल्यू यहाँ से आगे देख लो, t² बाई 2 आएगा, तो टू टू कट जाएगा और 1 आ जाएगा आंसर। यानी 1 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी इतनी होगी। अब वेलोसिटी आ गया है तो ac आ जाएगा। ac होता है v²/r, यानी 1 का स्क्वायर/2, तो 1/2 हो गया। तो 80 की वैल्यू हमको दी हुई है, तो 1 सेकंड डाल दो तो 2 आ गया। नेट चाहिए तो नेट आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/4, यानी आंसर आ गया √17/2। और वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बीच का एंगल, एक बात समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पक्का v और 80 सेम डायरेक्शन में रहे होंगे। यानी वेलोसिटी इधर तो 80 इधर और an इधर। 80 आप निकाल चुके हो, 2 आया था। an आप निकाल चुके हो, 1/2 आया था। समझ में आ रहा है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ इधर। और ये एंगल अगर अल्फा है तो आप देख सकते हो कि जो tan अल्फा होगा वो गया 1/2/2, तो 1/4, यानी ऐसा। अरे बात समझ गए क्या? तेजस, सार्थक, चलो तो थोड़ा सा और बदल के कराते हैं अभी। थोड़ा थोड़ा सा बदलते जाएंगे, नया नया क्वेश्चन बनता जाएगा। तो चलेगा। ऐसे लिखो, ए पार्टिकल start revolving in a circle. A particle start moving in a circle of radius 2 meter with speed 1 meter per second. पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूमना स्टार्ट किया है विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। नहीं सॉरी, हाँ स्टार्ट किया है इतने से, और रेडियस 2 मीटर है। नीचे लिखो, ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल, during motion of the particle, it is observed that it is observed that tangential and normal acceleration of the particle, tangential and normal acceleration of the particle
आर ऑलवेज सेम। टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सलरेशन जो पार्टिकल का है वो हमेशा ही सेम है। ठीक है। देन फाइंड, क्वेश्चन का पहला पार्ट में, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। velocity of the particle at t is equal to 2 second. Next, centripetal acceleration and tangential acceleration of the particle centripetal acceleration and tangential acceleration of the particle at t is equal to 2 second. तीसरा, net acceleration at t is equal to 2 second. Net acceleration at t is equal to 2 second. और एक लास्ट वही, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ट्राई करो। कह रहा है कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेशन हर टाइम पे उसके लिए सेम है। अपने को सबसे बड़ा हिंट भी यही है कि जो बॉडी का टेंजेंशियल एक्सेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेशन इक्वल है, किसी भी टाइम पे इक्वल है। यहीं से हमारा सारा काम होना भी है।
देखो मैं समझाता हूँ इसको। है कुछ नहीं, वैसे ही है, फिर भी एक देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी का एटी और एन हमेशा इक्वल है। तो एटी का मतलब हो गया डीवी बाई डी टी, और इसका मतलब हो गया वी स्क्वायर बाई आर। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लो, तो कर लो डीवी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r इंटू। अब कर दो इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी है 1, टी टाइम पे कितनी होगी? वैसे तो 2 सेकंड में हमारा इंटरेस्ट, हम 2 सेकंड पे पुट कर सकते हैं, लेकिन चलो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही निकाल लेते हैं। डीवी बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/v, तो लिमिट डालोगे तो हो गया 1/v, और ये ऐसा, और ये आ जाएगा t/r। r भी अपने को दिया हुआ है, तो 1/v आ जाएगा 1 - t/r, यानी v की वैल्यू आ जाएगी r/r-t। तो जिस टाइम पे भी आपको वेलोसिटी चाहिए वो पुटपाट करते जाओ। रेडियस कितना दिया था? हाँ जी, रेडियस क्या दिया था इसका? अब रेडियस 2 मीटर दिया है तो मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ये भी 2 मीटर है। और आपको कितने टाइम पे पूछा है? सारा कैलकुलेशन कितने टाइम पे पूछा है, 1 या 2? एक्चुअली 2 सेकंड में यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी अनडिफाइंड हो जा रही है। तो बेटर है कि सारा कैलकुलेशन हम लोग 1 सेकंड के लिए कर लेते हैं। 2 सेकंड में डेटा बात बनेगा नहीं, वेलोसिटी इनफाइनाइट आ जा रहा है। तो हम लोग 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, भी कितना आ गया देख लो। तो 2/2 - 1, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और एन की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2। एटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हर टाइम पे ए एन एटी आपस में इक्वल है, तो एटी भी उतना ही हो गया। तो ए नेट भी आपको समझ में आ रहा है कि 2√2 आ जाएगा, और एंगल 45 समझ में आ जाएगा, दिख रहा है। हाँ, यहाँ एक चीज और देख लो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये क्वांटिटी घट रही है, ये घट रही है, तो ये पूरा बढ़ रहा है। यानी टाइम के बढ़ने से बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वी और एटी दोनों पक्का सेम डायरेक्शन में होंगे। तो बात समझ गए ना? इसमें डेटा में 2 सेकंड अगर लेंगे तो वेलोसिटी अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। जहां जहां 2 सेकंड था उसको 1 सेकंड कर लेते हैं। एक कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो, बस दो नहीं कर सकते हो। मतलब ये एक तरह से एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो सन्नाटो, क्लियर है क्या? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इसमें तो जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं लगभग सब करा दिए हैं। अब आते हैं डायनामिक्स में थोड़ा। चले गो। तो चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाते हैं, देखो। चलो आप बताना, देखते हैं कौन बताएगा अच्छे से। हमने एक बॉडी को ऐसे फेंका, ये बॉडी यहां तक जा सकती है। हमने इस बॉडी को कुछ ऐसे फेंका कि ये बॉडी यहां से यहां तक जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि बीच में कहीं पे इधर भी रहा होगा।
तो इधर जाते वक्त जब बॉडी की वेलोसिटी इधर रही होगी तो हम जानना चाहते हैं कि बॉडी का नेट एक्सलरेशन का करेक्ट डायरेक्शन कौन सा होगा। इधर। ठीक है। दूसरा। इधर। तीसरा। इधर। और चौथा। इधर। तो चार डायरेक्शन मैंने एक्सलरेशन के मार्क कर दिए हैं। हम कह रहे हैं एक बॉडी को यहां से फेंका गया, बॉडी यहां तक जा सकता है, जब यहां होगा तो बॉडी का करेक्ट डायरेक्शन ऑफ टोटल एक्सलरेशन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बताइए। ए बी सी डी। बताओ जरा अच्छे से, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, ए बी सी डी, और क्यों, सोच के बताना। बताओ क्या लग रहा है। हाँ जी बताओ। प्रभु जी क्या लग रहा है। सामू बता देगी, सामू जो बोलेगी ना वही आंसर होगा, मेरा पूरा भरोसा है उस पर। सामू बोल दो कौन सा आंसर होगा। कि पहले तो क्वेश्चन मार्क हटा के बोला, ऐसा क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क मत लगाएगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मत लगाएगा। बी लग रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, देखते हैं। प्रभु जी क्या लग रहा है, तेजस, अनुष्का, मीनाक्षी, सार्थक, बोलो। जो लगता है बोलो, सही होगा चाहे गलत होगा, क्या टेंशन लेना है।
कह रहा है कि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में जहां ग्रीन वाला पोजीशन दिखा रखा है, जब वहां पे बॉडी होगा तो बॉडी की टोटल एक्सलरेशन को करेक्टली किस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है? हाँ जी बताइए, सोच के बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तेजस जी बताइए। तेजस कह रहा है कि सर बी होगा। और कोई? अनुष्का, अर्थक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम बोल रहे कर खुद ट्राई करो आप। चलो 2 मिनट का टाइम और दिया आपको, ट्राई करो। बढ़िया क्वेश्चन है, हम जान के नहीं कराना चाह रहे हैं इसको। सर्कुलर मोशन की तगड़ा वाला थ्योरी लगने वाला है। देखो, आंसर है ए। आंसर ए क्यों है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, कि बॉडी कैपेबल है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो यहाँ पक्का बॉडी के पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ही होगा। तो वेलोसिटी अगर होगा तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इधर आएगा। और जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो मुझे एक बात बताओ, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है या घट रही है? तो बॉडी की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ घट रही है और वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेशन वेलोसिटी के अलोंग आएगा या अपोजिट आएगा? यानी आप कह रहे हो एसी है इधर, एटी है इधर, नेट दोनों का आ गया इधर, विच इज रिप्रेजेंटेड इन ए। आंसर हो गया ये वाला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्योर थ्योरी, एकदम प्योर कोर थ्योरी का इस्तेमाल लगा है इसमें। चलो एक और करा देते हैं, आ जाओ। ध्यान से देखो, एक बॉल को यहां से छोड़ा गया, जब कभी ये बॉल यहाँ पे होगा, कहाँ पे, ए पे, तो एक्सलरेशन का करेक्ट डायरेक्शन कौन सा होगा ये बताना है आपको, तो हम यहीं पे मार्क कर देते हैं। 1, 2, 3, 4। बॉडी इधर से इधर आ रही है। बताओ, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, जब बॉडी यहाँ होगा, तो उस बॉडी का करेक्ट एक एक्सलरेशन इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे से सोच के बताओ। 1, 2, 3, 4। सोच के।
बताओ जी फटाफट, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, कौन कह रहा है? सब प्रभु जी कह रहे हैं, सार्थक, सामू कह रही है तू। अरे और कोई बताओ। अनुष्का, तेजस, मीनाक्षी। मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक बात समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे होगा तो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेशन पक्का 3 के लॉन्ग होगा, नॉर्मल एक्सेशन पक्का 1 के लॉन्ग होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट पक्का 2 के लॉन्ग होगा। आंसर आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। चलो एक बात और बताओ। एक पेंडुलम यहाँ है, अभी ये पकड़ा हुआ है हमने इसको, ठीक है। आप मुझे बताओ कि अभी, मतलब ये बॉडी रेस्ट पे है, आप समझो अभी रेस्ट पे है बॉडी, की वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका करेक्ट एक्सलरेशन बताना मुझे, कौन सा होगा? 1, 3, 4। मतलब इस बॉल को हम पकड़े हुए थे, छोड़ दिए, छोड़ने के ठीक बाद बॉडी का करेक्ट एक्सलरेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1, 2, 3, 4। जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द बॉल, correct acceleration of the ball is represented by 1, 2, 3, 4। बताओ जरा। बताओ फटाफट। Just after releasing the ball, correct acceleration of the ball is best represented by 1, 2, 3 and 4। बताओ बताओ फटाफट, जो लगता है बताओ। सही गलत यही तो होगा, और क्या होगा? हाँ जी, बता दो। कौन बताएगा? प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये सब। कामू कह रही है 1। अरे 1 और किसी को लग रहा है क्या? देखो तो।
प्रभु जी हमने बॉडी को जस्ट रिलीज किया है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिलीज करने का मतलब है हमने उसको जीरो वेलोसिटी के साथ छोड़ा है। बताइए जरा फटाफट अब। हाँ स्ट्रिंग टेंशनाइज था, छोड़ दिए। तेजस कह रहा है 3 होना चाहिए। प्रभु जी भी कह रहे हैं 3 होना चाहिए। और कोई? अनुष्का दी, सार्थक। आंसर है 2। अब आंसर 2 क्यों है वो सुनो। एक्चुअली इस बॉडी को जाना है सर्कल में। सर्कल में जब भी कोई बॉडी जाती है तो उसके पास दो कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल दूसरा टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल वाला यहाँ होगा नहीं क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होती है v² r, तो v तो है ही नहीं। ac तो होने का मतलब है नहीं। हाँ 80 है क्योंकि बॉडी का वेट नीचे लग रहा होगा और वो उसको इसके अलावा कुछ एक्सलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ac नहीं है 80 है और 80 का डायरेक्शन 2 है, तो करेक्ट डायरेक्शन 2 हो गया। चलो एक और जोड़ देते हैं। जब वो बॉल यहां से यहां आएगा, इधर, अब मुझे बताओ करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन। बताओ। बॉडी को यहां से रिलीज करा, बॉडी धीरे 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 यहां आ गया, जब बॉडी यहां आया होगा मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी पे आया होगा, तो उस समय करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय थ्योरी। सोचे थ्योरी।